व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में हम बेसिकली एक स्टॉक की फेयर वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम उस कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है उसको पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम एक्चुअल में क्या करते हैं, ये मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूं। क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो इसे एक एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो मान लो कि एक स्टॉक है रिलायंस, जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करके ये पता करना चाहते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो एक फेयर प्राइस है या फिर नहीं। तो इसमें हम क्या क्या एनालिसिस करेंगे? तो इसमें हम सबसे पहले उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको एनालाइज करेंगे कि उस कंपनी के पास रिजर्व में कितना पैसा है, कंपनी के पास बोरोइंग्स कितनी है, उसके ऊपर लायबिलिटीज क्या क्या है, इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम कंपनी के P&L स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी ने कितनी सेल्स की है, और ये जो सेल्स हम पढ़ेंगे वो हम पिछले साल से कंपेयर करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो उसको भी हम पिछले साल से कंपेयर करके देखेंगे। ऐसे हम कंपनी का प्रॉफिट पता करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन कितना किया है, टैक्स कितना भरा है, और ये सब हम देखकर पता करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या फिर घट रही है। इसके साथ ही जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं वो हर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसको क्वार्टरली रिजल्ट्स कहा जाता है। तो इसमें हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी एनालाइज करते हैं। तो यहां पर हम दो तरह से एनालिसिस करते हैं। एक तो हम एनालिसिस करते हैं कि जो प्रेजेंट क्वार्टर है, जो कि इस जगह पे मार्च 2024 है, उसमें और दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में कंपनी की सेल्स बढ़ी है या फिर घटी है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम मार्च 2024 की बात कर रहे हैं तो पिछले साल मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी की सेल्स बढ़ी है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 के कंपैरिजन में 24 में भी कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं, और दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में भी कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं। तो यहां से हमें समझ आता है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। अब इस बेसिस पे कई प्रकार के रेशियोज बनाए जाते हैं, जैसे कि एक रेशियो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कंपनी का कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैसा है, डेट टू इक्विटी यानी कंपनी के ऊपर कर्जा अपनी इक्विटी कैपिटल के कंपैरिजन में ज्यादा है कम है, ये हम देखते हैं। फिर कंपनी का OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है। इसके बेसिस पे कंपनी का स्टॉक PE निकाला जाता है, और इस तरीके से एक स्टॉक को एनालाइज किया जाता है, और यह पता करने की कोशिश की जाती है कि अभी जो एक कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है वो एक फेयर प्राइस है या फिर कंपनी महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है, और उस हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसे बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस तो स्टॉक एनालिसिस का सिर्फ एक पार्ट है। इसके अलावा अगर आपको एक स्टॉक का एनालिसिस करना है तो उसमें बहुत तरह के एनालिसिस होते हैं। तो स्टॉक एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ये आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।